जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो बिजली विभाग में वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो अभी आज का जो नोटिफिकेशन है, आज ही नोटिफिकेशन आया है, नया नोटिफिकेशन, जिसमें 633 पद आप लोगों के लिए निकले हैं। ठीक, उन सभी के बारे में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक, कितनी वैकेंसी किस किस विभाग में है, मतलब किस किस विभाग में नहीं, किस किस आप लोगों के लिए उसमें अलग अलग जो डिवाइडेशन है वैकेंसी का वो कितनी है, उसमें जो आप लोगों के लिए बेहतर रहना है वो कितना रहना है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहना है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के लिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, तो ऑफिशियल कहाँ पर है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इस प्रकार का है, ये आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो एक बड़ा सा ऐसा नोटिफिकेशन है, ठीक, जिसमें आप लोगों को जो चीज़ें हैं मुझे एक एक करके समझानी है। ऐसे बड़ा सा नोटिफिकेशन है, अलग अलग टाइप की इसमें वैकेंसी है, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं, फिर मैं आप लोगों को वेबसाइट पर बता दूंगा। ठीक, ये सारी चीज़ें देखो, अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो नया नोटिफिकेशन है सर। इसमें से 24 तारीख लिखी है। हाँ, ये मतलब उन्होंने 24 तारीख को बनाया होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने साइट पर डाला है, तो वेबसाइट पर अभी डला है। तो बिजली विभाग की जो वेबसाइट है उस पर अभी डला है। ठीक है, चलो, कितनी पद हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप लोग देखो, आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 4/8/2025 से भरे जा रहे हैं, 4/8/2025 से भरे जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात आपकी काम की। अगली बात आपके काम की कि इसमें सहायक अभियंता के जो पद है, ठीक, सहायक अभियंता के, सर ये परेषण क्या होता है, ट्रांसमिशन, मतलब यानी इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित चीज आप लोगों के पास होना चाहिए, जिसमें आपके 63 पद इसमें है। और 9 जो पद है ना, वो आप लोगों के दिव्यांगजनों के लिए 9 पद हैं, और ऐसे सबके लिए जो आप लोगों की वैकेंसी है वो 63 है। ठीक, तो ये तो हो गया कोड नंबर 1, उसमें आप लोगों के लिए सहायक अभियंता की जो वैकेंसी है वो 63 है। सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो अभी थोड़ी देर में हम लोग इसमें क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता के हैं, तो सर कनिष्ठ अभियंता के कितने वैकेंसी हैं भैया, 247 है, 247। कनिष्ठ अभियंता की 247 वैकेंसी है, 247। 33 वैकेंसी जो है ना सर, वो दिव्यांगजनों के लिए है। देखो दोनों में बात को समझना, ये जो पहली थी मेरे भाई वो सहायक अभियंता है, ये जो दूसरी है वो कनिष्ठ अभियंता है, उसकी 247 वैकेंसी है। आ जाओ देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। सर परेषण का क्या है, वो इलेक्ट्रीशियन से जो संबंधित है, इंग्लिश में ट्रांसमिशन, उससे रिलेटेड जो है वो वैकेंसी है आप लोगों की। अगला, विधि अधिकारी का जो है ना वो तो एक ही पद है आपका, विधि अधिकारी का तो एक ही पद है। टोटल 633 पद मैंने बोला है, विधि अधिकारी का एक ही पद है। सर कनिष्ठ अभियंता सिविल वाले, वो परेषण वाले थे, परेषण का मतलब ये ट्रांसमिशन वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, ये सिविल वाले हैं। सिविल के लिए कनिष्ठ अभियंता कितने पद हैं, 12। 2 पद दिव्यांगजनों के लिए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है भैया, आगे देखो, अगर हम लोग लाइन परिचारक की बात करें, लाइन परिचारक, तो लाइन परिचारक के यहाँ पर 67 वैकेंसी है, 67 वैकेंसी है। ठीक, दिव्यांगजनों के लिए 8 वैकेंसी है, तो लाइन परिचारक की जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, 67 वैकेंसी है। वहीं पर उपकेंद्र परिचारक, देखना भैया, उपकेंद्र परिचारक, इसकी वैकेंसी ज्यादा है, 229 है। दिव्यांगजनों के लिए 26 अलग है, 26 आप लोगों की अलग है दिव्यांगजनों के लिए। देखो सारी वैकेंसी बता रहा हूं मैं। अच्छा सर इसकी क्वालिफिकेशन तो बताओ, मैंने बोला है क्वालिफिकेशन थोड़ी देर में सबकी बता रहा हूँ, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस वाले की क्वालिफिकेशन क्या है, सबकी। तो 229 आप लोगों की उपकेंद्र परिचारक की वैकेंसी है। ठीक है, आ जाओ देखो, सर सर्वेयर की कितनी है, सर्वेयर परिचारक की, तो वो आप लोगों की 14 वैकेंसी है, और एक दिव्यांगजनों के लिए है। ठीक है भैया, आ जाओ, अब बात आती है आप लोगों के लिए कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखो इनकी जो क्वालिफिकेशन है ना, अगर वो आप लोग सहायक अभियंता परिक्षेण की, मतलब परेषण की बात करें, परेषण मतलब इंग्लिश में ट्रांसमिशन, इनके लिए क्वालिफिकेशन ऐसा है कि या तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल से, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से क्या क्या कर रखा हो। अच्छा हाँ, एक और चीज, वैकेंसी कैसी है, नियमित है, ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है, पहले ही लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी कैसी है तो परमानेंट है, परमानेंट वैकेंसी है आप लोगों की। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट है। सर कहाँ लिखी है, देखो ये लिखी है, ये पहले ही लिख दिया उन्होंने। तो कई लोग ऐसा है फिर बाद में कमेंट करते हैं क्या ये सरकारी है, क्या ये परमानेंट है, क्या, बिल्कुल ये परमानेंट वैकेंसी है आप लोगों की। ठीक है, नियमित पदों पर भर्ती है, ये नियमित पदों पर। आ जाओ पढ़ते हैं आगे, देखो काम की बात करते हैं। अब क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं हम लोग कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो सहायक अभियंता की क्वालिफिकेशन है
कि आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से बीई बीटेक होना चाहिए, या तो बीई हो या बीटेक हो, और आगे एमई हो तो वो और अच्छी, AMIE डिग्री, ये तो अथवा लगा है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, आप बीई या बीटेक हैं तो भर सकते हैं। सर पेमेंट मतलब तनख्वाह कितनी रहेगी? लेवल 12 की रहेगी, खतरनाक तनख्वाह रहती है इसमें, 56,100 से लेकर 1,77,500, 1,77,500। ठीक, ये आप लोगों की जो है वो इसमें आपका बेहतर रहता है। अच्छा, बी बीटेक होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो जनरल वाले हैं 65% आपकी डिग्री में होना चाहिए, और अनुसूचित जाति जनजाति ये सब EWS पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए आप लोगों की 55% आपकी BE बीटेक में होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोगों के विधि अधिकारी, तो वो विधि अधिकारी की तो पोस्ट का ज़्यादा है ही नहीं, एक पोस्ट है उसकी, बाकी तो इनकी पोस्टें ज़्यादा हैं। उसमें एक पोस्ट है आपके पास, उसके लिए स्नातक होना चाहिए विधि में, मतलब LLB होना चाहिए, विधि में स्नातक का मतलब LLB होना चाहिए। अब ये कनिष्ठ अभियंता आपका ट्रांसमिशन में, इनकी सबकी वैकेंसी मैंने आपको बता दी। इसमें क्या मांगा है सर? इसमें फिर से वही चीज़ मांगी है। अगर आप लोग देखो यहाँ पर, या तो आपके पास इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से। अब देखो यहाँ पर डिप्लोमा भी चलेगा, जो पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा करते हैं, सुनते जाना, डिप्लोमा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा करते हैं वो भी चलेगा, बी कर रखी है वो भी चलेगा, बीटेक कर रखा है वो भी चलेगा। यानी अब आप लोगों का इसमें कनिष्ठ अभियंता में डिप्लोमा मतलब जो पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा होता है वो चलेगा, बीटेक ये सब चलेगा, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इनसे होना चाहिए। आ जाओ, कनिष्ठ अभियंता सिविल में क्या होना चाहिए? तो सर ये सिविल की अगर अपन बात करें कनिष्ठ अभियंता की, तो वही डिप्लोमा होना चाहिए, BE होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, इनमें से होना चाहिए। वही फिर से लिखा हुआ है, देखो ये वेतन लिखी है इधर 32,800 से 1,36,600, ये आप लोगों की वेतन लिखी हुई है। ये फिर से वही है, जनरल वालों के कम से कम 65% होना चाहिए, बाकी SC ST OBC वो 60% आप लोगों के बने होना चाहिए इसमें। लाइन परिचारक के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो लाइन परिचारक के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो लाइनमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन है सर, वो आप लोगों के पास 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। अच्छा सर ठीक है, 10वीं पास के साथ साथ और क्या होना चाहिए? आपके पास इलेक्ट्रीशियन से ITI होना चाहिए, ITI होना चाहिए। वो ITI आपकी किसी से भी हो, सरकारी कॉलेज से हो, प्राइवेट कॉलेज से हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ITI होना चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, तो ITI होना चाहिए। आ जाओ, तो ITI सर 2 या 3 वर्ष कितने की होना चाहिए? तो मेरे भाई वो तो 2 या 3 साल की, जो जैसा कॉलेज में होता है वैसे 2 साल की होती है, तो आप लोगों के पास 2 साल जो है उस 2 साल की आपके पास क्या होना चाहिए? ITI होना चाहिए। ठीक, तो इसमें ITI मांगा है आपको, क्या मांगा है? ITI मांगा है। चलें भैया, 2 वर्ष के आपके पास ITI जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट, उपकेंद्र परिचारक, तो आपको पता है इसके भी बहुत सारे पद हैं, तो इसमें भी आप लोगों के पास 10वीं पास होना चाहिए सर, और इलेक्ट्रीशियन से ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से जो है वो ITI होना चाहिए। ठीक, वही 2 या 3 साल वाली, तो मैंने बोला है 2 ही साल वाली लोगों के पास होती है। तो सर ये 3 साल वाला क्या होता है? 3 साल वाला तो डिप्लोमा होता है, 3 साल वाला तो क्या होता है? डिप्लोमा। यहाँ पर बोला ITI होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आ जाओ भाई, सर्वेयर के लिए क्या है? फिर से वही है, सर्वेयर के लिए 10th पास होना चाहिए आपको। ठीक, ये मैंने बोला इधर आप लोगों के वेतन दिए हुए हैं कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे आपको, और इसमें भी ITI होना चाहिए, सर्वेयर में भी ITI होना चाहिए, तो इसमें भी आप लोगों के पास ITI होना चाहिए। और सब में ITI आप लोगों से जो मांगी है वो इलेक्ट्रीशियन में मांगी है। सर इलेक्ट्रीशियन में क्यों मांगी है? क्योंकि मेरे भाई जो वैकेंसी है वही विद्युत विभाग की है, वैकेंसी है वही इलेक्ट्रीशियन की है। चलो आओ, और ये जरूर सर्वेयर में 2 वर्ष का सर्वेयर ट्रेड में होना चाहिए। यहाँ पर ITI सर्वेयर में आप लोगों से सर्वेयर ट्रेड में मांगी है। चलो सर आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गई आप लोगों के लिए कि क्वालिफिकेशन किस में क्या है। तो देखो डिप्लोमा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा करते हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें BE वाले बीटेक वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो 10th पास और ITI है इलेक्ट्रीशियन से वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपकी हो गई है। आयु कहाँ से कहाँ तक है? तो देखो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आपकी जो आयु है सर 18 से 40 तक। बाकी अगर आप लोग मूल निवासी महिला की, महिला मतलब जितने लोगों के लिए वही, पुरुष अन्य मतलब जनरल वालों के लिए। बाकी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों में महिलाएं उनके लिए 45 साल, और SC ST OBC इन सब के लिए भी 45 साल तक आयु है। तो ये जो आपकी 18 से लेकर 40 सामान्य के लिए, और SC ST OBC महिलाओं के लिए 45 तक है।
ये आप लोगों की आयु है, आयु। ठीक है सर, इसमें क्या होगा, तो उन्होंने बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 100 अंकों का, सीबीटी होगा 100 अंकों का, 100 अंकों का आपका पेपर होगा। ठीक है, और उसी के आधार पर आपका जो है वो सिलेक्शन होगा, उसी के आधार पर आप लोगों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। देखो आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें बोला है जो जो अभियंता वाले हैं, जो इंजीनियरिंग वाले हैं, उनका कोई फिजिकल नहीं होगा, लेकिन जो लाइन परिचारक हैं, जो उपकेंद्र परिचारक हैं, जो सर्वेयर हैं, इनका सबका फिजिकल होगा एक छोटा सा। उस फिजिकल में आपको मात्र 15 किलो वजन लेकर के आपको 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। एक छोटा सा आपका फिजिकल होगा, क्योंकि अब मान लो आप लोग लाइन परिचारक हैं और आपको कहीं जाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग चल ही ना पाए, तो इसमें एक छोटा सा फिजिकल होगा जिसमें मात्र 15 किलो वजन लेकर आपको 10 मिनट में कहाँ तक जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये आप लोगों के लिए कहानी हो गई। सर फॉर्म जो है ना, फॉर्म जनरल के लिए, सामान्य के लिए 1200 रुपये का भरा जाएगा, और बाकी SC ST OBC 600 रुपये का आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। अच्छा कब से फॉर्म भरे, तो मैंने बोल ही दिया है, आपके 4 तारीख से लेकर 4/7/2025 से लेकर 4/8/2025 तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे, और उसमें अगर कोई गलती हो गई तो उसमें भी आप लोग संशोधन जो है वो कर सकते हैं। ठीक, उसकी डेट अपन लोगों को दे रखी है। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। बताओ बाकी सर हम लोगों को नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा। हाँ एक और चीज़ और आपको दिक्कत करती है बहुत सारे लोगों को, ये वाली ट्रेनिंग कितने, जैसे कोई सहायक अभियंता है, विधि अधिकारी है, कनिष्ठ अभियंता है, इनकी सबकी ट्रेनिंग, कनिष्ठ अभियंता इनकी सबकी ट्रेनिंग 1-1 वर्ष की रहती है। तो सर ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड राशि क्या होती है, जैसे जनरल के लिए 2 लाख रुपए और ऐसे 1 लाख रुपए, 2 लाख, 1 लाख रुपए, ये बॉन्ड राशि क्या होती है। जैसे मान लो बॉन्ड राशि का मतलब ये होता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका हो गया सिलेक्शन इसमें, ठीक है, अब आपका सिलेक्शन हो गया और आपको ट्रेनिंग कराई गई, अब आपको ट्रेनिंग करा दी उन्होंने, 1-1 साल ट्रेनिंग करा दी, और फिर आप लोग अगर छोड़ के जा रहे हो, फिर अगर आप लोग छोड़ के जा रहे हो ना, आप अपनी जो पद है उसको छोड़ के जा रहे हो, जैसे इनमें 50-50 हज़ार है बॉन्ड राशि, ठीक है, जनरल के लिए 1 लाख और वैसे 50 हज़ार। बॉन्ड राशि का मतलब सिर्फ इतना है, देखो कंपनी पेपर ले रही है, आपका सिलेक्शन करा रही है, आपको 1 साल ट्रेनिंग करा दी और आपका वेतन आप देख रहे हैं, इतना तो आप लोग समझ रहे, बड़े बड़े अधिकारियों के नहीं होते, जो मतलब अगर कई लोग PSC से सिलेक्ट होते हैं ना, उनके भी इतने नहीं होते वेतन। आप देख रहे हो कितनी तनख्वाह भयंकर, 56,100 से 1,77,500। इसके बाद भी अगर आप छोड़ के जाते हो तो फिर मतलब अगर आपको ट्रेनिंग के बाद आप छोड़ के जा रहे हो तो फिर आपको ये बॉन्ड जमा करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर पैसा खर्च करा है, कंपनी ने, सरकार ने आपके ऊपर पैसा खर्च करा है और उनको इनकी ज़रूरत है, और आप अब बीच में से छोड़ के चले जा रहे हो तो फिर आपको बॉन्ड राशि देना पड़ेगी। ऐसा ही बॉन्ड राशि का मतलब ये होता है। ठीक है, बाकी घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो थोड़ी इसमें से छोड़ के जाता है, कोई नहीं जाता इसमें से छोड़ के, अगर एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो वो तो सर बस लिख देते हैं, जिससे अगर मान लो कोई सोचे तो ट्रेनिंग के बाद अगर कोई छोड़ता है तो आपको बॉन्ड देना पड़ता है, और ऐसा कोई बॉन्ड वैसे आपको देना नहीं पड़ता। इतनी सी बात है, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें जो है वो समझ में अब क्लियर हो गई होंगी। अच्छा हम लोग सर कहाँ से देखें क्या, तो मैंने बोला बिल्कुल ऑफिशियल है, आप लोग इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पर जाओगे, जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पर जाओगे, पहले नंबर पे ही लिखा है एडवर्टाइजमेंट रूल बुक 2025-26 फॉर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट इन पावर। अगर कोई कह रहा सर हमें इसमें नहीं मिल रहा, तो मोबाइल पर खोल रहे हैं ना, तो पर्सनल में जाना, पर्सनल के बाद इस कैरियर में चले जाना, जैसे ही कैरियर में जाओगे ये साइड खुल जाएगी, इसमें पहले नंबर पे ही दिया है, देखो पहले ही नंबर पे दिया है, तो यहाँ करना, नोटिस आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा। अब बहुत सारे कहेंगे सर परीक्षा जो है ना वो कब होगी, एग्जाम की डेट तो आपने बताई नहीं है। मेरे भाई एग्जाम की डेट के लिए उन्होंने लिखा है कि जल्दी हम लोग इस वेबसाइट पर आप लोगों को जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी बता दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। बिल्कुल, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर जाना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। बाकी आप लोगों को ऐसी और जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। एक और चीज़, एक और, जैसे मान लो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, तो मेरे भाई फिर आप लोग ऐसा है कि हमारे ये टेलीग्राम पे चले जाना, मैं इस पर डलवा दूंगा आपको। ये टेलीग्राम है रामनिवास सर क्लासेस करके, अपना ये टेलीग्राम चैनल है इस नाम से, तो आप इस पर चले जाना, यहाँ पर भी मैं आपको नोटिफिकेशन डलवा दूंगा। ठीक है, तो बस कमेंट करके जाना वीडियो कैसी लगी। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।